नेत्रों से आंसू बहा रहे थे। तीर्थाटन से गोकर्ण भगवान भी वापस आ चुके थे और गोकर्ण भगवान अपने पिता को देखते कि आजकल पिताजी बिल्कुल दुखी रहते हैं, न जाने कौन सी बात है, ये बिल्कुल दुखी रहती है। और एक दिन तो आत्मदेव जी विचार करने लगे, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। घर के एक कोने में बैठकर के आज विचार करने लगे आत्मदेव जी की, कहां जाऊं, क्या करूं, कहां बैठूं। और दुखी होकर के आत्मदेव जी एक कोने में रोने लगे। और जब रोने लगे इतने में गोकर्ण भगवान ने अपने पिता को देखा कि पिताश्री आजकल बिल्कुल दुखी रहते हैं और आज तो इनके नेत्रों में आंसू भी है। और देखते ही तत्काल अपने पिता के पास आकर के गोकर्ण भगवान ने अचानक पिता को उठा लिया और उठा करके मानो उनसे पूछने के, पिताश्री आपके दुख का क्या कारण है। जब आज आत्मदेव जी से गोकर्ण भगवान ने उनके दुख का कारण मानो जानना चाहा, तो तत्काल गोकर्ण भगवान को अपने हृदय से लगा करके आत्मदेव जी रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, पुत्र मेरे इस सनातन परिवार को धुंधुकारी ने बिल्कुल बेकार बना दिया। अब तो मन उबता है कि जाकर के जंगल में प्राण त्याग दूं। जिस पुत्र के लिए मैं जंगल में जाकर के संत के चरणों में गिर करके ये फल ला करके अपनी धर्मपत्नी को दिया, लेकिन वो पुत्र जो है बिल्कुल नाकारा निकल गया, मुझको भी सताता है और साथ में अपनी माँ को भी सताता है। आज जब सारी बात गोकर्ण भगवान ने सुनी तो गोकर्ण भगवान ने आज अपने पिता को समझाते हुए मानो एक बात कहती, आज मानो गोकर्ण भगवान कहते हैं, पिताश्री ध्यान से सुनो, देहे स्थिमान् सरुधिरे सदा ममतां विमुञ्च। हे पिता, एक बात जान लो, ये शरीर किसका बना हुआ है? देहे स्थिमान् सरुधिरे, मांस और रक्त से इस शरीर का निर्माण हुआ है। देहे स्थिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं। हे पिताश्री, इसका मोह जो है त्याग दो और जाया सदा ममतां विमुञ्च। हे पिताश्री, इन पुत्र पुत्रियों का भी जो मोह आपके अंदर है इसका भी परित्याग करो। पिताश्री, ये जो सारा रिश्ता नाता है कुछ नहीं है इसका। अब तो आपने देख लिया, जब संत ने आपको बार बार समझाया तब आप नहीं माने, लेकिन अब आप जब परीक्षण कर लिए तो आपको पता लग रहा होगा कि वास्तव में दुनिया क्या है। आज मानो गोकर्ण भगवान, जिसको गोकर्णोपाख्यान भी कहते हैं, गोकर्ण भगवान ने सुंदर ढंग से अपने पिता को समझाने का प्रयास किया कि पिताश्री, देहे स्थिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जायास्तुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। तस्यामि जगद् क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। हे पिताश्री,
इस संसार के जो रिश्ते नाते हैं, जो मोह माया रूपी रिश्ता नाता है, वैराग्य की तलवार से इसको काट दो और काटने के बाद चले जाओ जंगल में और जंगल में जाकर के भगवान के नाम का जप करो। जिस पुत्र के लिए आप इतना दुखी हो रहे हैं, पिताश्री वो पुत्र भी ध्यान से सुन लो कहां तक साथ देगा। आज मानो एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही। गोकर्ण भगवान अपने पिता को समझाते हुए कहते हैं, पिताश्री साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अरे धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। पिताश्री साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, और धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। हमारे आप लोगों के यहाँ जो बुजुर्गों ने पहले का नियम क्या बनाया था, माताएं बहनें डेहरी जो होती थी उसको डाकती नहीं थी। कितनी बड़ी विपत्ति आ जाओ, यहां तक पतिदेव की मृत्यु हो जाती है फिर भी पतिदेव की विदाई मात्र डेहरी तक करती थी, उसके आगे माताएं हमारी नहीं निकलती थी। संत ने बड़ी सुंदर बात लिखी कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, और धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। और हे पिताश्री, जिस पुत्र के लिए आप इतना दुखी हो, वो पुत्र आपका कहां तक साथ निभाएगा? ध्यान से सुनना, संत कहते हैं परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो सिर्फ अग्निदान तक। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो सिर्फ अग्निदान तक। हे पिता, यदि संसार में कोई आपका साथ निभाने वाला है तो और कोई नहीं, मात्र एक भगवान का नाम ही इसके आगे। हे पिताश्री, इसके आगे यदि आपका कोई साथ देगा तो ध्यान से सुनो, इसके आगे अरे भजन ही है साथी, भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहे।